जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन साधारणता सब सनातनी वैष्णवी व्रत करते हैं और इस व्रत का बहुत प्रताप है, बहुत अक्षय फल है। इसका फल कभी मिटता नहीं। वैसे तो किसी एकादशी का फल नहीं मिटता, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही मोक्ष वैकुंठ तक, ब्रह्मलोक तक ले जाने वाला फल प्रदान करता है। इसके पीछे एक कथा भी है, कथा मैं अभी बताऊंगा। भीमसेन जी से जुड़ी हुई वो कथा है, लेकिन उससे पहले निर्जला एकादशी वाले दिन क्या करें। मान लो हम बीमार हैं, व्रत नहीं कर पा रहे, है ना, या उतना बड़ा संकल्प नहीं कर पा रहे, हम सारा दिन प्यासे नहीं रह पा रहे, हमारे से भूख बर्दाश्त नहीं है, तो क्या करें आखिरकार जो निर्जला एकादशी व्रत करने का हमें फल मिले। तो निर्जला एकादशी वाले दिन सबसे पहले तो आप सबने साधारणतः देखा होगा कि आज जल दान करने का महत्व है। जल 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 किस में देंगे? खाली जल तो घड़ा, सुराही, पहले ज़माने में घड़ा, सुराही, पंखा और मौसम के अनुसार फल, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, केला, अनार, सेब, जो गर्मी में साधारणतः खाए जाते फल हैं उनका दान देते हैं। मंदिर में जाएं या ब्राह्मण को दें, वो दान कर सकते हैं। कुछ लोग गंगा दशहरा वाले दिन छबील भी लगाते हैं, निर्जला एकादशी वाले दिन भी छबील लगाते हैं। लोगों को, जो प्यासे लोग हैं सड़कों पर जा रहे हैं, वो जल देते हैं, पानी पिलाते हैं, मीठा जल बांटते हैं। तो ऐसा आज के दिन गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी वाले दिन जल का दान बड़ा महत्व का दान है। जिसका दान करते हैं इसका मतलब वो बहुमूल्य चीज़ है, उसका संरक्षण भी करते हैं। तो गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी, जल का संरक्षण करना, जल का महत्व करना, क्योंकि दान हम किसी वैसी चीज़ का तो नहीं रखते ना जी, तो जल संरक्षण से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो आज के दिन मैंने अभी बताया, अब तो लोग बाग फ्रिज भी दान करने लगे, वाटर कूलर दान करने लगे, एसी दान कर, या था जितनी जिसकी शक्ति है, जितना जिसका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं है। पात्र को सुपात्र को दान करना चाहिए, को पात्र को दान नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी अपनी इच्छा है, आपके मनोभाव हैं। तो कभी भी कर्जा लेकर दान नहीं करना चाहिए, लेकिन दान देने योग्य धन है और फिर भी दान नहीं करना है तो ये भी पाप है। तो कैसे, कितना दान करना है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है ना कि कलयुग में धन दान से पवित्र होता है, नाम से मन पवित्र होता है और दान से धन पवित्र होता है। तो दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी से संबंधित मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कथा है कि भीमसेन जी एक दिन व्यास जी से बोले कि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कुंती सब व्रत करते हैं और उनको एकादशी का फल भी मिलता है, मैं तो कोई व्रत कर नहीं सकता, आप जानते हो मैं भूखा रह नहीं सकता, मेरे पेट में तो हर वक्त अग्नि जलती रहती है, मैं जितना खा लूँ फिर भी मेरे को भूख लगती है। आप प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं जो है एकादशी व्रत का फल भी भोग लूँ और मेरे को भूखा भी ना रहने पड़े। तो व्यास जी ने कहा, भीमसेन जी आप एक काम करो, निर्जला एकादशी का व्रत करो। उन्होंने कहा, अब लो, मैं तो कह रहा हूँ भूखा नहीं रह सकता, आप कह रहे हो कि। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात सुनो, आप ना होठों पर जल लगा लो, जितना आप संयम से कर सकते हो। मान लो तो फलाहार कर लो, पर जल का कम से कम सेवन करना है। तो भीमसेन जी को ऐसा उपदेश दिया और फिर जल का दान करना है, गो दान करना है, पृथ्वी दान करनी है, ऐसा भीमसेन जी को वशिष्ठ व्यास जी ने उपदेश दिया। तो भीमसेन जी उनके कहने से निर्जला एकादशी का व्रत करा। अब वो भीमसेन जी जो सारा दिन खाएं, क्योंकि उनके वक्र अग्नि उनके पेट में हर वक्त जलती रहती थी, उस कारण से वो भूख बर्दाश्त ही नहीं थी उनको। तो अब वो भूखे रहते रहते सवेरे द्वादशी को क्योंकि पाषाण करते हैं, तो तब तक तो भीमसेन जी
बेहोश हो गए। अब वो दूसरे दिन उनके गंगा जल डाला, अमृत पिलाया, मतलब रस पिलाए फलों के, गन्ने का रस पिलाया, ऐसे सारे रस पिलाकर भीमसेन जी को करा। तो निर्जला एकादशी का व्रत करके भीमसेन जी को सभी एकादशियों के फल का वो लाभ मिला। तो निर्जला एकादशी का व्रत अगर हम पूरा विधि विधान के साथ करते हैं, सवेरे उठें, उठ करके भगवान जी की प्रार्थना करें, आराधना करें, विष्णु भगवान का श्रृंगार करें, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, तो उनका श्रृंगार करें, उनको भोग लगाएं, उनको नए वस्त्र पहनाएं, फूल माला फूल अर्पित करें, सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज छुट्टी तो करके बैठ नहीं सकते ना, तो दफ्तर में जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो भी काम करते हैं, तो पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैं हर एकादशी में बताता हूँ कि सारा वक्त ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हुए, एकादशी की कथा मैंने आपको सुनाई दी है, उसको सुनते और सुनाते हुए, देखो कथा सुनना भी एक फल है, भगवान का नाम जपना, भगवान का नाम सुनना, ये भी एक तपस्या है, ये भी एक तप है, और भगवान का नाम सुनाना ये भी एक तप है। तो खुद भी सुनना, औरों को भी सुनाना, तो उसका भी एक फल मिलता है। अच्छा नाम सुनना है, अच्छी बातें सुनो और अच्छी बातें सुनाओ। तो एकादशी, निर्जला एकादशी की आप सबको मंगल शुभकामनाएं। आप अगर एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो मैंने आपको बताया केला, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, इस पर खीरा, पंखा, घड़ा, सुराई भर कर के देना है, और अगर मीठा पानी मिला करके दें तो अच्छा है। और किसी ने कहा इतना सारा क्या है, अरे तो दफ्तर में आपके साथ जो काम करते हैं उनको एक एक फ्रूटी खरीद के पिला देना ना, वो भी तो निर्जला एकादशी का दान हो गया। लेकिन मंदिर में थोड़ा बहुत दान जरूर देकर, नहीं दे सकते तो इसको निमित्त संकल्प करके पैसे दान कर दें, लेकिन थोड़ा निर्जला एकादशी वाले दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को निर्जला एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किससे दोस्ती करनी है, किसको अपना मैनेजर बनाना है, कौन सा व्यक्ति हमारे कारोबार में हमारे साथ जुड़ेगा तो हमको फ़ायदा होगा, कौन किस राशि का व्यक्ति को हमको अपनी दुकान पर रखना है, किसको मित्र बनाना है। तो मित्र किसको बनाना है, मैनेजर किसको बनाना है, कंपनी में कर्मचारी क्या रखना है, कौन से काम के लिए कौन सा कर्मचारी, कौन सा सूट रहेगा, ये एक राशि का संयोजन है। बोलते नाम से, राशि का से आपके बोलते नाम से और कर्मचारी के बोलते नाम से एक संयोजन बनता है। और मैंने इस पर प्रयोग भी करा है, तो काफ़ी इसका जो है 90% तक इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आया है। अब वो बाकी तो आप समझते हैं ग्रह योग है, लेकिन फिर भी 90% इतना अच्छा रिजल्ट आया कि जिनको बताया कि ये नाम ये राशि वाले करें तो उनको उस कर्मचारी को रखने से उनको लाभ हुआ है। तो मैं एक बार, और फिर बाकी तो अपना स्वभाव भी होता है रखने को, तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस कर्मचारी को, किस राशि के कर्मचारी को आपको रखेंगे तो आपको लाभ रहेगा। एक बार पुनः आप सबको निर्जला एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु